ज्यादा लोगों को ज्यादा कीमत पर ज्यादा माल बेचना, इसी को तो मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग इज सेलिंग मोर टू मोर पीपल फॉर मोर मनी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। याद रखना, फाउंडर का देहांत हो जाता है, फैक्ट्रियां जल जाती हैं, मशीन्स का वेयर एंड टियर हो जाता है, इन्वेंट्रियां पुरानी हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। बचता क्या है? केवल आपका ब्रांड, केवल आपका ब्रांड। कम्युनिकेशन, ब्रांड करता है कम्युनिकेशन। और यही कुछ ऐसे ब्रांड है, 10 केस स्टडी दूंगा जिन्होंने आपको ब्रेन वॉश किया। और कैसे ब्रेन वॉश किया? आपकी जिंदगी में घुसे और वहीं से कम्युनिकेशन बनाया। कंज्यूमर की एस्पिरेशन होती है ब्रांड का कम्युनिकेशन। कंज्यूमर की एस्पिरेशन, अब जो यूथ है उनकी क्या एस्पिरेशन है? मजा कर लूं, लड़की पटा लूं, कॉलेज में कुछ सबको इंप्रेस कर दूं। पेप्सी ने वही ढूंढा। पेप्सी ने क्या ढूंढा कि भाई बच्चे टी शर्ट जींस पहन के जाना चाहते हैं, कूल लगना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने बोला टोपी नहीं चलेगी, जीन्स नहीं चलेगी, टी शर्ट नहीं चलेगी। अब वो सबके सामने अपना स्वैग दिखा रहा है। हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है। तो उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है? वहीं से आकर के ये आपको हुक करते हैं, इंप्रेस करते हैं। दिशा पाटनी क्लब में जाना चाहती थी और क्लब में जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, टिकट नहीं थी और उसके पास में ड्रेस कोड नहीं था। बिना ड्रेस कोड के, बिना पैसों के पार्टी करना, ये स्टूडेंट की एस्पिरेशन है। और उस एस्पिरेशन को पूरा किया। वहां पर टाइगर श्रॉफ बेंच पे लेटा था और बादशाह अपना ढाबा चला रहा था। उसको डीजे बना दिया, वहीं सड़क पे नचा दिया, वहीं पार्टी कर दी। यही बिना पैसों के पार्टी कैसे कर लूं? हर रॉन्ग को राइट बना दे। ऑसम का टैग है, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है। कौन है ये बच्चे? सन 2000 के बाद पैदा हुए थे। 12 साल से 22 साल के बच्चे इंप्रेस करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, जिंदगी के मजा लेना चाहते हैं। हर घूंट में स्वैग है। कंज्यूमर की लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया। ब्रांड होता क्या है? जो आपको परसीव कर सके। इन्होंने रीइंफोर्स किया करंट ट्रेंड को। और करंट ट्रेंड क्या है? स्वैग। स्वैग करंट ट्रेंड है, वो डब्ल्यू बना दिया स्वैग का। नया कोई ट्रेंड नहीं बनाया। एंगेज कस्टमर इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपको कम्युनिटी से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। एक कम्युनिटी में पेप्सी घुसा, उनकी जिंदगी के अंदर घुसा। कंटेंट इज फायर, कम्युनिटी इज गैसोलीन। पूरी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ सकती है। मल्टीपल मार्केट सेगमेंट में कभी भी नहीं घुसते हैं। ध्यान देना, वर्किंग विद कम्युनिटी विल बिल्ड लॉयल्टी, क्योंकि ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे से जुड़ा हुआ है। वही कल्याण ज्वेलर ने गलती किया था। कल्याण ज्वेलर में अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ एक बैंक में गए और बैंक में जाके बोलते कि भाई मेरे पास पैसे 2 बार आ गए। अब बैंक मैनेजर बोलता है आ गए तो आ गए, मजे कर लो, पार्टी कीजिए अंकल। सारे के सारे बैंक के जितने भी लोग थे वहां पे कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, ऐसा कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने दिखाया कि भाई मैं ईमानदार हूं, मैं कल्याण ज्वेलर का ज्वेलरी खरीदता हूं। किसी को पता चले ना चले, गलत तो गलत है। पूरी की पूरी बैंकिंग कम्युनिटी उसके अगेंस्ट हो गई। सारी बैंकिंग कम्युनिटी ने बोला अमिताभ बच्चन तुमको क्या लगता है सारे बैंकर चोर है? तुमने कैसे ऐसे कर दिया? कम्युनिटी से पंगा नहीं लेते। पेप्सी ने कम्युनिटी को पार्टनर बनाया, कल्याण ज्वेलर ने कम्युनिटी को अपने अगेंस्ट कर लिया। कम्युनिटी क्या होती है? जिसका कोई कॉमन रिलीजन हो, कॉमन लोकेशन हो, कॉमन कास्ट हो, कोई कॉमन जेंडर हो, कॉमन प्रोफेशन हो, पॉलिटिकल व्यू, कल्चर, एज, ग्रुप, जैसे टीचर होता है, बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर, लॉयर, फूड लवर, सीनियर सिटीजन, बाइसेक्सुअल, विलेजर है कोई, या कोई वर्किंग वुमेन है, कोई बनिया समाज, जैन समाज, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कोई एक ही मंदिर में जाता है जैसे सारे के सारे इस्कॉन जा रहे हैं, या कोई क्लब, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से है, कोई ट्रेडर, आर्मी, एयरफोर्स, स्टॉक ब्रोकर, ये सब क्या है? कम्युनिटी है। अगर आप सब जगह फोकस कर रहे हो तो आप कहीं फोकस नहीं कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं शादी.com। शादी.com ने बहुत अच्छा काम किया। अगर कोई लड़का 23-24 साल की लड़की है, 25, 26, 27, 28, 30, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो सोचते रहते हैं कि भाई मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा? मेरे सपनों का वो राजकुमार, मुझे है तेरा इंतजार। कहीं ना कहीं मन में ये फीलिंग होती है कि कौन, कोई एक्टर होगा, क्रिकेटर होगा, किसी कंपनी का सीईओ होगा, कौन होगा मेरे सपनों का राजकुमार? सो एक इस कम्युनिटी में अनसर्टेनिटी थी। इन्होंने क्या बोला? कंज्यूमर की एस्पिरेशन क्या थी कि भाई कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, ढूंढो। वहां इनका कम्युनिकेशन बन गया, शायद ये होगा, शायद वो होगा, नहीं, शायद.com से शादी.com। शायद.com से निकलिए और शादी.com पे आइए। तो बात ये समझनी है कि कस्टमर की जिंदगी में घुसना है। स्टार्टअप की सक्सेस तब मिलती है व्हेन यू सी थ्रू द आईज ऑफ कस्टमर। जब कस्टमर की आंखों से देखते हो, अपनी मार्केट को समझना पड़ेगा, तब आप उसकी भाषा बोल पाओगे। शायद.com से शादी.com। आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा कस्टमर के माइंड में। कोई और पार्किंग स्पेस कस्टमर के माइंड में ना ढूंढ ले, आप वहां जाकर के अपने आप को पार्क कर लो। देखो, सबको बेचना और सस्ता बेचना ये गलत है बिल्कुल। सेलिंग टू एवरीवन और द चाइना सिंड्रोम, सबको बेचना, सस्ता बेचना, ये गलत है। तीसरी केस स्टडी लेते हैं। ये टाइटन रागा की केस स्टडी थी, बहुत अच्छी केस स्टडी। इसमें एक ऑफिस का कल्चर दिखाया था। वहां पे रजत
जो है वो अप्रेजल के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए किरण को रेकमेंड कर रहा है। भाई किरण बहुत बढ़िया काम किया किरण ने। किरण recommended by Rajat. किरण जो है ना वो रजत की टीम में बहुत स्टार परफॉर्मर है। किरण हर प्रोजेक्ट में किरण को रखा जाता है, किरण के साथ टीम अच्छी बन जाती है और रजत को किरण पे पूरा विश्वास है। किरण यंग है, किरण फ्रेशर है, किरण ये, किरण वो, किरण ऐसा, किरण साथ में काम करते, किरण रात को भी काम करते हैं, किरण सबसे पहले किरण के साथ आते हैं, आखिरी में किरण के साथ जाते हैं। सबको लगने लगा भाई किरण 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 किरण। और जैसे ही उन्होंने कहा बॉसेस ने, बुलाओ तो हम भी देखें किरण कैसी लगती है। हम भी देखें रजत का रिकमेंडेशन। और जैसे ही किरण को बुलाया गया तो क्या देखा, वो तो लड़का था। किसको टारगेट किया गया यहाँ पे? उस लड़की को टारगेट किया गया, वर्किंग वुमेन। हाँ, तो सबके सब हैरान हो गए, अरे किरण लड़का था, हम तो गलत सोच रहे थे कि कोई चक्कर चल रहा है, कोई टाका भिड़ा हुआ है। ये बहुत केयरफुली टारगेट किया गया है उस यंग लड़की को जो मिड रेंज में है, जिसकी तनख्वाह भी बीच में है, टॉप मैनेजमेंट में नहीं है, बीच में। उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जेंडर को लेके कि भाई किरण आगे बढ़ने के लिए रात तक रुकती है, किरण आगे बढ़ने के लिए हर समय रजत के साथ में रहती है। अब वही किरण, ऐसी कई किरण है जो जॉब्स कर रही हैं, उस किरण की जिंदगी का ये सिचुएशन निकाला और वही मिड रेंज एम्प्लॉयज के लिए मिड रेंज रिस्ट वॉच टाइटन रागा लेके आया। क्या मैसेज है? चेंज द वे यू लुक एट द वुमेन सक्सेस। वो अनस्टॉपेबल है। ये मत देखो उसको किरण 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 ऐसा भाई रात को घूम रही है। उसकी जिंदगी में गए, उसकी स्टोरी निकाली और कस्टमर को हीरो बना दिया। कंज्यूमर की एस्पिरेशन से आता है कम्युनिकेशन। आपको समझना पड़ेगा अपने कस्टमर को। जब आप अपना कम्युनिकेशन बनाते हैं, उसका जेंडर क्या है, वो क्यों खरीदेगा, उसका एज कैसी है, इनकम रेंज क्या है, उसकी छुट्टियां कहाँ मनाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी लाइफ में हीरो कौन है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं, और यही सारी स्टोरी उसके बाद आप बनाओगे। स्टोरी से बनता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से आता है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट आएगा तभी तो आपका रेवेन्यू आएगा। इसी तरह आपको ढूंढना पड़ेगा। टाइटन रागा ने क्या देखा, मुझे फीमेल को घड़ी बेचनी है। उस फीमेल को जो काम करती है, जिसकी उम्र 28 साल से 40 साल है, वो मेरी घड़ी खरीदेगी, क्योंकि मेरी घड़ी अब 5 से 15 हज़ार रुपये की है, बहुत महंगी नहीं है और बिल्कुल 500 रुपये लायक बहुत सस्ती भी नहीं है। तो मुझे प्रोफेशनल लड़की को बेचना है। तब उन्होंने स्टोरी बनाई कि मुझे एवरेज टू अपर मिडिल क्लास लड़की को बेचना है। उसके बाद ये स्टोरी निकल के आई। वो लड़की जिस अच्छा लगना चाहती है, जिसकी मिड रेंज सैलरी है, जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में डील करती है, जिसमें बायस के साथ वो डील करती है। ऐसे ही हमने अपने बड़ा बिजनेस का भी कम्युनिकेशन ऐसे ही बनाया। बड़ा बिजनेस में जो IBC बनते हैं, जो हमारे साथ खूब पैसा कमाते हैं, कई IBC हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी लेते हैं, ये कौन है? हमने भी ऐसी टारगेट सेगमेंट बनाया कि वो मेल है। IBC हमारे कौन बनते हैं? 15 साल से 35 साल के लड़के ज़्यादातर IBC बनते हैं, पूरे देश में बनते हैं। वो या तो प्रोफेशनल थे, फ्रीलांसर थे, पार्ट टाइम काम करते थे, या अभी अनस्टेबल अपने करियर में MLM में काम करते थे, या स्टूडेंट हैं। हमने देखा कि कौन IBC अच्छा रहेगा, जो लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप से है, खूब पैसा कमाना चाहता है, स्मार्टफोन यूजर है, हाइपर एक्टिव है, टेक्नोलॉजी को समझता है, अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग, ब्रांड इमेज और रिस्पेक्ट पे काम करना चाहता है। तो जब हमने सेगमेंट किया तो IBC आ गए और हमने उन्हीं के हिसाब से कम्युनिकेशन बनाया, उनसे बातचीत किया, वो एकदम सफल हो गए। चौथी कहानी लेते हैं ऑल आउट मस्कीटो ऐड की। ये ऐड परिवार एक बैठ के डिनर कर रहा था और वहां पे वुमेन, जो परिवार की जो बेचारी बहू सर्व कर रही है खाना, उसी की जिम्मेदारी है खाना सर्व करना। जो बहू होती है घर में यंग, ससुर नहीं करते, बेटा ने दामाद बेटा नहीं करता है, पोते पोतियां नहीं करते, बहू करती है। ऑल आउट भी बहू खरीदती है घर में। पोता ऑल आउट नहीं खरीदता, दादा ऑल आउट नहीं खरीदता, सास ऑल आउट नहीं खरीदती। अमूमन जो घर की जिम्मेदारी लेती है बहू, वो ऑल आउट खरीदती है। तो उन्होंने क्या, बहू को हीरो बना दिया। उसकी जिंदगी में क्या होता है, उसको डांटने लगे सारे बहू को, सब बहू को डांटने लगे और एंड में उन्होंने बहू को जिता दिया। वो क्या बोल रही थी उसकी सास कि भाई उसने प्लेट उठा ली बेटे से, अपने बच्चे से, और क्या बोली, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? ऐसा भी क्या कर दिया? 10 रुपए तो लिए हैं, पैसे तेरे बाप के नहीं लिए हैं। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। उसकी इतनी बेइज्जती करी। और छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं ना। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है। ऐसे करके जब उसकी खूब बेइज्जती करी, तब फादर इन लॉ ससुर आए और क्या बोले, 10 रुपए लिए नहीं है इस बच्चे ने, 10 रुपए चुराए हैं। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। और तब उसको हीरो बना दिया बहू को। और फिर क्या बोला कि जब कोई घर की माँ अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहती है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। और जब उसको हीरो बनाया और तब ऑल आउट की बात करी, तो वो जो हीरो बनाई गई ना, उसकी ज़िंदगी की कहानी ली।
की एस्पिरेशन क्या थी कि घर वाले मेरी सुने, बहू की एस्पिरेशन थी, वहाँ से कम्युनिकेशन आया। तो ये कंज्यूमर पर्सोना निकला कि भाई ऐसी हाउसवाइफ जो सारा दिन घर का काम करती रहती है, सारा दिन परिवार का ध्यान रखती है, उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं है, वो अपना कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेती, वो क्रिटिसिज्म को फेस करती है, वो अकेली पड़ जाती है। ऐसी लोनली हाउसवाइफ के लिए उन्होंने ये कम्युनिकेशन कहानी बनाई। देखो इसका मतलब क्या है, पहले पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी आपके कस्टमर की, तभी तो कम्युनिकेशन आप करोगे। उसके गोल, स्ट्रेंथ, पेन, प्रॉब्लम, एस्पिरेशन, नीड, इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी, बायोग्राफी बनाओ उसकी, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाओ कस्टमर का। जब आप ये बना लोगे तब आप अपने मार्केटिंग मैसेज को दोगे। जो वैल्यू वो वैल्यू करता है, तब आप उसको आप अपने रिप्रेजेंट कर पाओगे अपने कस्टमर को। सीग्रिम्स की एड्स को तो बहुत प्रकार के अवार्ड्स मिले। मेन विल बी मेन सीरीज, वो क्यों जीती मेन विल बी मेन? इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो शराब बेच ही नहीं सकते, शराब दिखाई नहीं सकते, फिर भी बहुत सफल हो जाते हैं। कैसे? उन्होंने देखा जो शराब पीने वाला है उसकी जिंदगी कैसी है। इनकी एड्स क्यों सफल हुई, समझना मेरी बात को। शराब पीने वाला, उसकी जिंदगी कैसी है। जो आदमी मिडिल एजेड मैन, क्योंकि सीग्रिम्स की शराब महंगी नहीं होती है, तो मिडिल एजेड मैन ढूंढा जो जिसकी मिडिल इनकम ग्रुप है, जिसकी उम्र होगी समझो 25 साल से 45 साल। उसकी आदतें कैसी होती हैं? उसकी आदतें होती हैं, अगर वो शादी हो गई है तो भी वो दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता है, वो स्मार्ट क्लासी लुक चाहता है, वो चाहता है मैं आसपास कुछ सुंदर देवियों को इम्प्रेस भी कर सकूं। वो कई बार अपनी वाइफ को इग्नोर करके रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। तो इनकी सारी एड कैंपेन में उनकी वही आदतें दिखाई। इसीलिए उन्होंने अपनी एक एड में एक लड़का दिखाया जो उदास है। सारे पूछ रहे हैं उसके साथ क्या हुआ, अरे क्या हुआ तेरे साथ, अरे क्या हुआ तेरे साथ, सब हैरान है। कोई नहीं यार, होता है। अरे अमित कैसा है यार? ये इसे क्या हो गया? आखिरी में एक ने बताया कि इसकी बीवी की जो 1 हफ्ते की छुट्टी थी वो कैंसिल हो गई। इसकी वाइफ का क्या? ऑफिशियल टूर 1 हफ्ते का हाँ कैंसिल हो गई। नहीं यार, बीवी की 1 हफ्ते की छुट्टी कैंसिल हो गई क्योंकि उसको मजे करने थे, घर वाले, घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ऐसा ही होता है। तो वो पर्सनालिटी को ढूंढा ताकि उस पर्सनालिटी को लगे यार बात मेरी हो रही है। यही है कंज्यूमर की एस्पिरेशन। कंज्यूमर क्या चाहता है? सीग्रिम्स पीने वाला मजे करना चाहता है जिंदगी में, शराब दिखा नहीं सकते, इतना क्लोज होना चाहिए उसकी पर्सनालिटी के। तो वही एस्पिरेशन से कम्युनिकेशन निकलेगा। कस्टमर को प्रोफाइल करो, देखो एंड यूजर कौन है, डिसीजन मेकर कौन है। दीमक की तरह है अजम्पशन, अज्यूम मत करो, इसकी रिसर्च करो। फोकस अपने कंपटीशन पे नहीं, फोकस राइट कस्टमर पे करो। देयर इज ओनली वन बॉस, द कस्टमर, नोबडी एल्स। बिकॉज केवल कस्टमर ही ऐसा है जो चेयरमैन से लेके सबकी नौकरी खतरे में डाल सकता है। कस्टमर ही सब कुछ है। कस्टमर की जिंदगी में घुसो। छठी केस स्टडी Hyundai। Hyundai एक कोरियन कंपनी है। Hyundai को इंडियन कंपनी की तरह दिखना था और इंडियन मार्केट स्पेस में घुसना था। इसीलिए उसने सोचा कि मैं भारतीय कैसे बन सकता हूं। भारतीय सारे के सारे एक कब होते हैं? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या कारगिल की बात आती है। इन्होंने कारगिल की एक अच्छी ऐड बनाई। एक कोई नया कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर था, वो अपनी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था और ये सैंट्रो का ओनर आता है और बेचारा जा कहीं और रहा था, पर उसको लेकर के डेस्टिनेशन कारगिल तक समय से पहुंचा करके आया। और बड़ा अच्छा लगा। वहां पे बातचीत क्या हुई कि जो देश की ड्यूटी पे हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करनी चाहिए। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। इस ऐड ने लोगों को इंप्रेस किया। क्यों इंप्रेस किया और ये क्या चाहते थे? इनका कम्युनिकेशन ये था कि हम आपके देश की कंपनी है, हम इंडियन आर्मी की इज्जत करते हैं, कोरियन है, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसा दिया। सबसे बड़ी सेगमेंट और सबसे बड़े सेंटिमेंट को कैप्चर किया। इंडियन मार्केट मिडिल क्लास सबसे बड़ी सेगमेंट है और क्या किया? उनके पेट्रियोटिक सेंटिमेंट को कैप्चर कर लिया। इससे क्या हुआ? इनको रिकग्निशन मिला, गुडविल मिला, ट्रस्ट मिला। देखो लोग तभी खर्च करते हैं पैसा जब उनको अच्छा लगता है। मार्केटिंग कैन चेंज हाउ पीपल परसीव योर ब्रांड। 7वीं केस स्टडी देते हैं नजराना डायमंड ज्वेलरी। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है जिसमें उस एड के अंदर लड़के वाले आते हैं लड़की वालों के घर में और आके उसको हीरा कुछ पहनाते हैं, देते हैं। और वहीं पे जो लड़की की दादी है वो लड़के वालों के सामने, इसको बोलते हैं स्लर्पिंग, ऐसा ऐसा करके चाय पी रही थी। हुआ क्या? वहां पे लड़की वाले बेचारे सारे शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि दादी लड़के वालों के सामने ऐसे चाय पी रही है, तो सब बड़ा हेजिटेट कर रहे थे। अब नजराना ने लड़की वालों की इज्जत बचाई और लड़के वालों की इज्जत बढ़ाई। लड़के वालों ने क्या किया? दादी को कंफर्टेबल करने के लिए उन्होंने भी ऐसे करके चाय पीनी शुरू कर दी। और क्या बताया? हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है।
यही है कंज्यूमर की एस्पिरेशन, कंज्यूमर की जर्नी में उनकी इज्जत कम ना हो, उसकी इज्जत और बढ़े, वहीं से ढूंढ के निकाला। मान्यवर मोहे 8वीं की स्टडी लेते हैं, मान्यवर मोहे की एड, उसमें आप ध्यान देना टारगेट कम्युनिटी क्या है, ये फेस्टिवल का ब्रांड है, शादी का ब्रांड है। यंग मिडिल एजेड मेन एंड वुमेन जब शादियों में जाते हैं, जिनकी उम्र 20 साल से 40 साल है, वो कैसा दिखना चाहते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर को कैसे चुना। मेरी बात समझना, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ये इनके ब्रांड एम्बेसडर है। इसको समझने से पहले देखिए, पूरे देश के अंदर पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा चर्चित शादियां किसकी थी? रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की। अब रणवीर सिंह तो वैसे ही उल्टे पुल्टे कपड़े पहनता, उसको ऐड में ले नहीं सकते थे। और चर्चा किसकी थी? निक जॉनस, प्रियंका चोपड़ा की। अब निक जॉनस भारतीय है नहीं, उसको ले नहीं सकते थे ऐड में। ईशा अंबानी, आनंद पिरामल, अब उनको ले नहीं सकते, वो तो मान्यवर मोहे खरीद ही ले हैं जी। आकाश अंबानी, श्लोका मेहता, इसीलिए लिया किसको? बाकी तो आखिरी कपल जिसकी चर्चा हो रही थी वो थे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। तो सेलिब्रिटी कपल केवल यही 5-6 थे पूरे देश में जिनकी चर्चा हो रही थी शादी की। और शादी का ब्रांड और सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, अब ले किसको सकते थे? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को। इन्होंने ले लिया उनको। डोंट टेल मी हाउ गुड यू मेक इट, टेल मी हाउ गुड इट मेक्स व्हेन आई यूज इट। तो लोगों को अच्छा फील हुआ। सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, आपका ब्रांड एस्पिरेशन क्या है कस्टमर की? सेलिब्रिटी, मैं भी सेलिब्रिटी दिखना चाहता हूं। शादी का फेस्टिवल, वहीं से आया कम्युनिकेशन, एस्पिरेशन से कम्युनिकेशन। 9वीं केस स्टडी में दूंगा कोलगेट और केलॉग की। ये फेल क्यों हो गए? कोलगेट जब इंडिया में आया तो वो टूथपेस्ट लेके आया, बहुत साल पहले की बात है, 1950-60s की। इंडिया में लोगों ने कोलगेट फेल कर दिया, क्योंकि जब तक ऐसे ऐसे हाथ में रगड़ के कोई ब्रश नहीं करे तो उनको लगता था भैया ये तो नकली है, ये टूथपेस्ट पता नहीं क्या है, वो नकली है। लोगों ने लिया ही नहीं कोलगेट। पहली बार दुनिया में कोलगेट ने टूथ पाउडर बनाया इंडिया के लिए। दुनिया में कहीं टूथ पाउडर नहीं बेचता कोलगेट, केवल इंडिया में टूथ पाउडर बेचता है। जैसे ही लोगों ने ऐसे ऐसे इसको रगड़ा और दांत पे लगाया, बोलो अब असली लेके आया। इसको क्या बोलते हैं? आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की एस्पिरेशन से आएगा। कम्युनिकेशन, कस्टमर क्या चाहता है उसकी जर्नी में घुसो, उसकी जिंदगी में घुसो। इन सारे ब्रांड में एक कॉमन चीज क्या थी? वो उसकी जिंदगी में घुसे। केलॉग्स, जब इंडिया में केलॉग्स आया तो फेल हो गया, और पूरी केलॉग्स की टीम दुनिया भर में केलॉग्स बेच रही थी, इंडिया में नहीं बेच पाई। क्यों? वो लोग जब इंडिया में आए, देखा कि इंडिया में लोग गर्म दूध में केलॉग्स डालते हैं। अब गर्म दूध में तो केलॉग्स को डालता ही नहीं, इनकी बुद्धि चकरा गई। पूरी दुनिया में, अमेरिका में लोग फ्रिज से दूध निकालते हैं और केलॉग्स में डालते हैं और पीते हैं ठंडे दूध में। अब गर्म दूध में जैसे केलॉग्स डालो वो खिचड़ी बन जाए, है जी। और लोग कहे क्या है, स्वाद ही नहीं है, बहुत बेकार है ना, पसंद ही ना है लोगों को। क्योंकि रूल क्या है? इंडिया में दूध मतलब गर्म, इंडिया में दूध मतलब गरम, या गरम दूध में जैसे केलॉग्स डालोगे चलेगा ही नहीं। दुनिया भर में दूध मतलब ठंडा, इंडिया में दूध मतलब, इंडिया आयुर्वेद का देश है, चला ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया? इनका मार्केटिंग कैंपेन इसीलिए फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। पहली बार इन्होंने केलॉग्स को इंप्रूव किया, उसको स्ट्रांग बनाया, टेक्सचर मजबूत किया, तभी चलेगा। क्योंकि व्हेन अ कंपनी डज नॉट रिसीव द रिस्पॉन्स दैट दे वर एक्सपेक्टिंग, इसका मतलब आपका कैंपेन फेल हो गया है। व्हेन अ कंपनी लूजेस मनी फ्रॉम कैंपेन इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम कैंपेन, मतलब कैंपेन फेल हो गया है। अगर आप ऐड कर रहे हो, पैसा लग रहा है, आ नहीं रहा, या वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो आपने सोचा था। इसीलिए जो अच्छे ब्रांड है वो दे आर रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जैसे ही कस्टमर कोई सिग्नल देता है, अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट बना देता है। वही रूल है। 10वीं केस स्टडी आप ओयो और ओला की समझो क्विकली। ओयो और ओला ने क्या किया? ओयो ने देखा कि मैं रिसर्च करता हूं, उसकी जर्नी को ढूंढता हूं, उसी के हिसाब से होटल बनाऊंगा। तो इनकी जर्नी में क्या निकला? मिडिल क्लास कस्टमर जो 1000 रुपए से 2000 रुपए पर नाइट देगा, वो ओयो का कस्टमर है। ओला के क्या निकला? जो ऑफिस जाना चाहता है, जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी है, जिसके पास ड्राइवर नहीं है, उसको बढ़िया कैब का एक्सपीरियंस दे दें। स्टार्टअप बिगिंस when you fulfill the unmet need of your customer। बस यही समझना, उसकी जर्नी में घुसना है। ऐसे ही हमने भी मार्केट रिसर्च करी बड़ा बिजनेस में, हमने भी देखा कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट लेना चाहता है या कोई आईबीसी बनना चाहता है। दो चीजों पे हम फोकस करते हैं, या तो आप हमारा कंटेंट खरीद लो या आईबीसी बन जाओ। तो हमने क्या देखा? लोगों को रेलेवेंट, इजी, अंडरस्टैंडेबल कंटेंट चाहिए। हिंदी भाषा में दुनिया की बेस्ट सारी बिजनेस की पढ़ाई करा दो, हिंदी भाषा के अंदर साधारण भाषा में, केस स्टडी के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, एनिमेशंस के साथ, बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ। हमारी आदत है हम 1 घंटे का कंटेंट 20 मिनट 15 मिनट में देते हैं। तो हमने क्या किया? फिजिटल बना दिया। फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग भी देते हैं। बात बड़ी सिंपल है, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे प्रोडक्ट लॉन्च से पहले तो फेल हो जाओगे। आज हम कैटेगरी क्रिएटर हैं, क्यों? हम केवल बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल, इतने अच्छे से समझ लो कि प्रोडक्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिट हो जाए।
अपने आप भी आके खरीद ले। वही बात है, हमने भी कस्टमर की एस्पिरेशन देखी, वो क्या चाहता है, वहीं से हमारा कम्युनिकेशन आया। यही गोल्डन रूल है मार्केटिंग का कि कस्टमर के पेन और उसकी प्रॉब्लम के साथ पार्टनर कर लो, उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में उससे बात करो। हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केटिंग के बहुत सारे हमने टॉपिक्स दिए हैं। जो मेरे फेवरेट टॉपिक है, लो कॉस्ट में कस्टमर को कैसे लाएं, ट्रस्ट मार्केटिंग क्या होता है, 8 टिप्स क्या है ब्रांड बिल्ड करने के, लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं बिना पैसा लगाए, ये क्या पावरफुल ब्रांड स्टोरी कैसे समझाएं, पीआर स्ट्रैटेजी क्या है, सोशल मीडिया सक्सेस कैसे होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग फॉर्मूला क्या है, कस्टमर का फीडबैक कैसे लेंगे, ईमेल मार्केटिंग, आप डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी, एड कैंपेन, मार्केट रिसर्च कैसे करें, पैकेजिंग मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया पॉलिसी, डिस्प्ले मार्केटिंग, बहुत सारे टॉपिक हैं। नए कस्टमर बेस को कैसे लाएं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ट्रेंड बेस्ड मार्केटिंग, ये सारे टॉपिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं, इस समय 26 जनवरी से पहले हमने एक बहुत पावरफुल स्कीम दिया है। आप पता करिए, क्योंकि इस समय हम आपकी पसंद की, आपकी रिक्वायरमेंट से, आपकी रेलेवेंस से, आपकी जर्नी में से कुछ कोर्सेज फ्री भी दे रहे हैं। आप 10 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। आईबीसी बनोगे तो 2021 में 21 कोर्सेज हम इस समय फ्री दे रहे हैं। $0 मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जो भी आप सीखना चाहते हैं, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। और शेयर करिए इस वीडियो को। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे हर वीडियो में वैल्यू है और मैं वापस आ चुका हूं। अब मैं खड़ा होकर सारे वीडियोस कर रहा हूं। ऐलान कर दीजिए इस बात को, एक के बाद एक केस स्टडी दूंगा। आने वाले सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद सारी पावरफुल पर्सनालिटीज। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन पर्सनालिटी पे आप केस स्टडी देखना चाहते हैं। अब पूरी एनर्जी के साथ YouTube चैनल पे मैं वापस आ चुका हूं। पूरी जान लगाएंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। सोचिए किसको मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी है, जिसको एक काम आएगा। बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्री में आपको दे रहे हैं हमारी फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।